ध्यान देना मेरे भैया। गोस्वामी जी से पूछा कि आपको रामायण जी का कितना ज्ञान है? तो तुलसी बाबा ने समुद्र में एक सींक बोरी और सींक बोरी के बाद में हाथ पे जल टपकायो और कहा भैया मोको तो इतनो ज्ञान ना है जा सींक पे कितनो जलायो। बोले इसमें तो एक बूंद भी नहीं आया। तो बोले मुझे इस बूंद के बराबर भी ज्ञान नहीं है। अब देख लो कि रामायण कितना बड़ा समुद्र है ये। जिन्होंने भगवान की कथा को लिखा है वो गोस्वामी जी ये लिखते हैं हमें कथा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और भैया रामायण की कथा तो हरे अनंत हरे कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब संता। ईश्वर का अंत नहीं है न भगवान की कथाओं का अंत है। ये जो सूरवंश की कथा है ना, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित बड़ा मन लगा करके सुनना। हम आपको सूरवंश का निरूपण कराते हैं। जिस सूरवंश में मेरे राम जी का अवतार हुआ है, जिस सूरवंश में मेरे राम जी पधारे हैं। माताओं बहन भाइयों, सूरवंश में कौन कौन सी जातियां आती हैं आप उनको ध्यान से सुनेंगे। जिस वंश में मेरे राघवेंद्र सरकार मेरे राघव का प्रादुर्भाव हुआ, उस वंश में भैया गहलोता में, उस वंश में निकुंभ, गौड़, कछवाए, गौतम, वैश्य, पुंडरीक, वडगुजर, मौर्य, वृषेण, काची, शिकवार, राठौर, सिसोदिया, बरावर, खेड़ी, भट्ट, चौहान, भगेले, परिहार, पगार, हाड़ा, सोलंकी, ये जितने भी क्षत्रिय है ना, ये सब सूरवंशी क्षत्रिय है। भगवान राम के वंशज है, मेरे राघवेंद्र सरकार के वंशज है। और जो चंद्रवंश है ना, जिसकी कथा आपको मिलेगी शाम के टाइम में सुनने में, उसमें जातियां आती हैं अहीर, जाट, गुजर, तोमर, बनापर, रोहेले, चंदेले, जंघारे, सेंगर, पर्वती, गदलवार, राजपूत, जादव। ये सजनों ये क्षत्रिय जो हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय है। प्रिय बहन भाइयों, जिस वंश में मेरे राघव आए, वैसे लोग ये कहते हैं कि राम ने 12 कलाओं से अवतार लिया। ऐसा नहीं है, भगवान राम ने भी 16 कलाओं से अवतार लिया और कन्हैया ने भी 16 कलाओं से अवतार लिया। पर मेरे बड़े बूढ़ों ध्यान देना, क्योंकि इस कथा की जो शोभा है ना वो हमारे बड़े बूढ़े हैं। बड़े बूढ़ों में उतनी शक्ति नहीं होती, पर उन्हें विवेक होता है, उनके जीवन में अनुभव है, उन्होंने अपने जीवन को भोगा, उस जीवन का अनुभव है बड़े बूढ़ों के पास। एक बात छोटी सी याद आ गई, बताऊं। एक गांव में भैया ध्यान देना, बेटी का विवाह हो रहा, तो बेटी के पिता की माता एक शर्त, बोले क्या कि जो भी विवाह करने आएगा और उस बारात में दूल्हे के साथ कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अगर उस बारात में कोई बूढ़ा आ गया, अगर कोई बड़ो बूढ़ो आयो तो बारात वापस। बोले विवाह नहीं करेंगे अगर कोई बूढ़ा आया तो। सजनों, लड़के बोले तो बड़ों बूढ़ों का वहां काम भी क्या है बारात में। अब भैया लड़के तो लड़के, लड़कों का नाम ही लड़के है। घर में रहे तो लड़के और कहीं बाहर जाए तो लड़के तो लड़के।
लड़के बोले कोई बात नहीं, बुढ़ों का कोई काम ही नहीं है। पर उस लड़के का जिसका विवाह हो रहा था ना, उसका नाना कहने लगा ना, बोले हम तो जाएंगे बारात। छोरा कहने लगे बाबा तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अरे उसकी शर्त है, अगर कोई बूढ़ा आया तो बिना दुल्हन के बारात वापस हो जाएगी। नाना कहने लगा ना हम तो जाएंगे। बोले अगर कोई बूढ़ा बारात में दिख गया, एक काम करो हमें कहीं छुपा के ले चलो, हम किसी को देखेंगे ही नहीं। जैसे ही बहन भाई ये कहा तो लड़कों ने सोचा कोई बात नहीं है, ये बूढ़े यहाँ पड़े हैं तैसे वहां पड़े रहेंगे। सो ये काट के संदूक में बंद कर लिया नाना और बारात में ले गए। तो देखना बहन भाइयों, जैसी बारात पहुंची लड़की पक्ष से एक खबर आई कि देखो विवाह तो हो जाएगा लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? हमारे गांव से जो नदी बह के जा रही है बामने जब ही पड़ेंगी, जब जो नदी बह के जा रही है बारात वाले उस नदी में शुद्ध दूध बहाएंगे पानी की जगह, तब विवाह होगा। बोल गोविंद भगवान की। अब लड़के सब सोचने लगे तो इतनी बड़ी नदी और शुद्ध दूध कहां से जा नदी में बहा दे, कहां से लेके आए इतना दूध। तो भैया और लड़के सोचने लगे अब तो विवाह होगा ही नहीं, शर्त ही ऐसी है। सब जितने बारात में लड़के आए थे वो एक कहने लगे अरे अब देखो विवाह तो हो ही नहीं रहा है, बारात तो वापस जा ही रही है, पर जा नाना को काहे को जामे बक्से में बंद करें मारे ले रहे हो, जा नाना को तो निकारो। और भैया वो जैसे नाना को निकारो तो नाना बोले क्यों क्या हुआ? अरे कब ब्याह नहीं हो रहा, अब तो बारात वापस जा रही। बोले बात क्या है? बात है उन्होंने बहुत बड़ी शर्त रखी है। बोले क्या है? शर्त ये है कि ये जो नदी बह रही है इसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ तभी भावने पड़ेंगे। बोले लीटर 2 लीटर कुंटल 2 कुंटल दूध बह जाता तो बहा भी देते, पर जा नदी में इतना दूध कहां से लाए? नाना बोलो ये छोटी सी बात के लिए बारात वापस ले जा रहे हो। लड़के कहने लगे तुम्हें छोटी बात लग रही है? नाना बोले काम करो तुम हमारी तरफ से जो खबर लेके आया उधर से उससे बोलो कि वो जा करके वहां लड़की के बाप से कह दे कि पहले वो नदी को खाली करवाएं, पानी जो चल रहा है उसमें हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पहले उस नदी को खाली करवाएं। अब सजनों उसने जा करके बताया कि उधर से लड़कों की तरफ से खबर आई है। बोले क्या खबर? ये आई है अभी मत इनको लगाओ भैया, अभी तो ये फूट जाएंगे। देखो ये 3 लगा, ये तीनों फूट गए। ये लगाना कै बजे मालूम है? 5 बजे। 5 बजे लेके आइए और फिर लगवा देंगे पूरे पंडाल में। तो जो फूट जाएंगे हवा भी मत भरना, आधे घंटे नहीं चलेंगे तब तक तो फूट ही जाएंगे। तो फिर हम तुम बर्थडे में कहाँ फोड़ेंगे, पहले तो ही फूट जाएंगे। जैसे ही सजनों वहां कहा कि उस नदी में पहले जो पानी है उस पानी की सफाई कराओ, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास में दूध की कोई कमी नहीं है। जैसे ही उसने जाकर के ये लड़की के बाप को बताया, लड़की का बाप बोला मूर्खो उसमें तुमने ध्यान से देखा कोई बूढ़ा तो नहीं है? बोले कोई बूढ़ा नहीं है, सब लड़के। अरे नहीं जरूर कोई बूढ़ा आया है। क्यों? ये बात तो कोई बूढ़ा ही बता सकता है। बड़े बूढ़ों के जीवन में जो अनुभव है सजनों, 10-12 लड़के एक ट्रेन में जा रहे तो एक ही डिब्बे में 12 लड़के बैठे। खुदा न खास्ता उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठ गया, बेचारा चलती हुई ट्रेन में तो चढ़ा और सीट पे बैठ गया। अब लड़के तो लड़के ट्रेन में चले फिर भी लड़के,
बस में चले फिर भी लड़के, उन्हें लड़े बिना चैन नहीं पड़ता है। तो लड़के बोले, उन्हें जैसी जंजीर दिखाई दी ना, तो लड़के बोले एक काम करो, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ काम करो, ये जंजीर खींच दो। दूसरा बोला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने की सजा। बोले कोई बात नहीं है, 500 रुपये तो हमारे पास, हमारे तुम्हारे पास होंगे। अरे गाड़ी रुक जाएगी, कोई आएगा तो 500 रुपये उसे दे देंगे। तो लड़कों ने पहले चंदा किया, तो 10-12 लड़के 100-100, 50-50 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए, तो 1200 रुपए हो गए। एक लड़के को जमा कर दिए, बोले खींचे। एक लड़का बड़ा चतुर बोला, सुनो, एक भी रुपया नहीं लगेगा और गाड़ी भी रुकेगी। बोले कैसे? कि तू जंजीर खींच और जब कोई पूछने आएगा ना, तो ये बूढ़ा बैठा है ना, इसका नाम ले दे। अब वो बाबा कांपने लगा। बाबा बोले लाला काय को मेरे भदियते करे बुढ़ापे में है। पहले बाबा ने मना किया, लड़के नहीं माने, तो एक ने तो देखा नहीं, तब तक तो चैन खींच दी, गाड़ी खड़ी हो गई। उधर से पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले आए नहीं, तब तक तो 2-4 लड़के पुलिस वालों को पकड़ के ले आए। चलो, बोले क्या हुआ? अरे ये जो बाबा बैठा है, इसने चैन खींची है। अब बूढ़े बाबा कांपने लगे। पुलिस वालों ने कहा, बाबा तुमने ये चैन क्यों खींची? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कोई हादसा हो जाता अभी। बाबा कहने लगा, भैया ये सब लड़का कह रहे हैं तो मैं नहीं खींची है। काहे को खींची? पहली बात तो ये, हम आपको तब बताएंगे कि तुम हमें अपने साथ ही ले चलोगे। पुलिस वाले बोले बिल्कुल ले चलेंगे। अब बूढ़ा क्या बोला मालूम है? तुमको मालूम नहीं है, इन लड़कों ने मुझे मार मार के बेहाल कर दिया है, और मेरी जेब में 1200 रुपए थे, वो इन्होंने छीन लिए और इसकी जेब में रखे, बाबा के सामने रखे। तो पुलिस वालों ने जैसे ही देखा, बाबा की जेब में 1200 रुपए निकले। क्यों बे, एक बूढ़े बाबा को परेशान करते हो? तो बाबा जैसे उन लड़कों के सामने से निकलते हुए गए, दाढ़ी पे हाथ घुराए के बोले कि ये घाम में सफेद नाए पड़ी, तुम्हें जैसे छोरा है। बुढ़ों के जीवन में बड़ा आनंद होता है सजनों, अपना अनुभव होता है। आज हमने दो का दृष्टांत बताया। हमारे गांव के एक ताऊजी हैं इसी गांव के, उन्होंने एक दृष्टांत मुझे बताया है, बहुत आनंद मिला उस दृष्टांत में। अपने गांव में जो बड़े बूढ़े हैं, मुझे बड़ा लाड और दुलार देते हैं। यहाँ तक नहीं, गड़िया के भी 2-4 बड़े बूढ़े, जब मैं कथा करके वहाँ बैठा तो बड़ा दुलार कर रहे मुझसे। तो बड़े बूढ़ों की बड़ी महिमा होती है सजनों। इधर क्या हुआ महाराज, राम ने भी 16 कलाओं से ही अवतार लिया, पर मर्यादा के कारण भगवान राम ने 4 कलाओं को प्रकट नहीं होने दिया, इसलिए राम जी 12 कलाओं से कहलाए और कन्हैया 16 कलाओं से कहलाए। राम जी है ना, राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, और कन्हैया ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं। भगवान ने गीता में बहुत कुछ समझाया है अर्जुन को। अरे भैया, अर्जुन को समझाया, उसे आप भी तो समझो। हम लोग बहुत भागवत गीता पढ़ते हैं, पर भैया भागवत गीता को समझते नहीं है। समझते क्यों नहीं है? पढ़ते तो बहुत हैं। एक मर्यादा के अवतार हैं तो एक लीला के अवतार हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भैया एक लीला पुरुषोत्तम है। एक का नाम बिल्कुल सरल है, आपने राम जी को देखा होगा। भैया कहूँ आप माताओं, कहूँ कहीं भी राम जी को देखना तो एकदम सीधे खड़े होंगे, बिल्कुल सौम्य स्वभाव। और कन्हैया को आपने कहीं देखो है? काऊ फोटो में देखियो, 10 ग्राम की बंसी मुंह पे लगी है, और वह बंसी को लेके 3 जगह तक टेढ़ो खड़ा हुए है। वृंदावन की गोपियां कहती थी कन्हैया थे, कहा अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो
गौए तेरी टेढ़ी टेढ़ी ग्वाला तेरे टेढ़े टेढ़े गौए तेरी टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। जोर से गाओ, ऐसे काम नहीं चले वो, ऐसे कन्हैया आएंगे हमारे बीच में। अरे भावते गाओ, फिर देखो। अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। एक बार भावते भावते, एक बार पुनः हरि बोल। बाबा तेरो टेढ़ो टेढ़ो लपटा तेरो टेढ़ो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो टेढ़ो लपटा तेरा टेढ़ो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की। सजनों, भगवान राम ने जो अवतार लिया है वो कौन सी तिथि है? नवमी को भगवान राम आए है? चैत्र का महीना नवमी तिथि। और राम जी कै बजे आए? राम जी दिन के ठीक 12 बजे आए। और कन्हैया कै बजे आए? बताओ बताओ। कन्हैया रात के ठीक 12 बजे आए। जी 12 बजे को समय कुछ ज्यादा ही बढ़िया है क्या? भगवान 12 ही बजे आते, इधर दिन के ठीक 12 बजे, अरे 4 बजे आ जाते तो कब आते? और रात्रि के ठीक 12 बजे वो उधर आते। 12 कहते हैं ना, 12 का समय होता है वो मध्य का समय होता है। मध्य 12 कहते हैं बीच के समय को। दिन के जब दिन का और सुबह और शाम का जो मध्य होता है ना, अपराह्न, उसे 12 बोलते हैं। उधर रात्रि का मध्य होता है ना, सुबह और रात्रि का मध्य होता है, उसे 12 बोलते हैं। मध्य भैया जब मध्य को समझियो, बड़े बूढ़े तो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, लेकिन ये जो हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, जो हमारी उम्र के जो साथी हैं, बिना के समझ में नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि वे बिना के अबे ठीक 12 बजे। कैसे बजे 12 बताऊं? मध्य के 12 कहते हैं मध्य को। राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो कहां से तोड़ा था? रामायण की चौपाई बता रही है, 23 क्षण मध्य राम धन तोड़ा। राम जी ने धनुष को भी मध्य से तोड़ा। कहां से?
बीच से दोनों कोने पकड़े और बीच को कोनों को मिला दिया तो बीच से धनुष टूट गया मध्य से। और आप जितने यहाँ बैठे हैं अपने मध्य को समारो, बारे को समारो, बारे को, और नहीं तो बारे बाट रह जाओगे। बोल गोविंद भगवान की। जिसने मध्य नहीं समारा, ध्यान देना, मध्य कहते हैं बीच को। 12 बजे एक हाथ में ले लो क्या, बालापन बचपन, और एक हाथ में ले लो बुढ़ापा। जैसे राम जी ने दोनों धनुष को मध्य से तोड़ा था ना, ऐसे ही आप एक हाथ में ले लो बचपन और एक हाथ में ले लो बुढ़ापा, और दोनों कोनों को मिला दो तो बीच का क्या टूटेगा? बीच की टूटेगी जवानी। और जितने गोवर्धन रचे जाए ना, या जवानी पे ही रचे जाए ना, बालापन में रचे जाए ना, बुढ़ापे में रचे जाए। बोल गोविंद भगवान की। जिसने अपने मध्य को संभाल लिया वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। राम जी 12 बजे आए, कन्हैया रात्रि के ठीक 12 बजे आए। सजनों, जब राम जी 12 बजे आए ना, तो अयोध्या में सबको बहुत आनंद हुआ, सभी बहुत आनंदित हुए। पर भैया एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। वो कौन है? उसका नाम है चंद्रमा। क्योंकि राम जी दिन के ठीक 12 बजे आए, वो चंद्रमा को कहां मौका मिल रहा है? सूर्य भगवान खड़े हैं ना तैयार। चंद्रमा ने राम जी को इशारा किया, प्रभु आप थोड़ा सूर्य भगवान से कह दो ना अपने रथ को आगे बढ़ाएं, मैं भी थोड़ा आपका दर्शन कर लूं। राम जी बोले, ए चंद्रमा क्यों कह रहा है? अरे हम उसके सूर्य के वंश में आए हैं, हम उनसे नहीं कह सकते हैं। चंद्रमा बोला, इसका मतलब ये है कि आप ही नहीं चाहते कि मुझे आपका दर्शन हो जाए। कल सुन लेना कि चंद्रमा सरयू में समाधि लेके डूब गया। राम जी बोले, लो कर लो बात, जन्म हैवे की देर न भई हो जा। चंद्रमा ने धमकी दे डाली, अब क्या करें? तो राम जी ने कहा, चंद्रमा एक बात सुन, अभी त्रेता है, तुम्हें मैं दिन के ठीक 12 बजे आया हूं। आगे जब द्वापर आएगा तो मैं रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा। उस समय बादलों की ओट में केवल तू ही मेरा दर्शन कर रहा होगा, और तो सब सो रहे होंगे। और चंद्रमा कहने लगा, कब त्रेता युग बीतेगा और कब द्वापर युग आएगा, तब जाकर के कहीं आपका अवतार होगा, तब तक मैं कैसे रहूंगा? तो भगवान ने कहा, एक बात और सुन ले, मेरा नाम राम है और मैं अपने नाम के साथ तेरा नाम जोड़ लेता हूं। मुझे राम सिंह कह के कोई नहीं बुलाएगा, मुझे क्या कहेंगे? रामचंद्र कहेंगे। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रिय बहन भाइयों, ये जो रामायण की कथा है, एक एक चौपाई ऐसी है वो आगे नहीं चलने देती है। थोड़ा प्रकाश डालते हैं राम जन्म पर। संक्षिप्त में कहेंगे, अब आप लोगों ने रामलीला में भी देखा होगा, और तुलसी कृत रामायण में भी आपने देखा है। बहन भाइयों, राम को वनवास किसने दिया था? रामचंद्र को वनवास किसने दिया? ए लाला, ए भैया, यहाँ बात मत करो, करनी है ना तो चिल्लाए तो मत करो, आराम मत करो। क्योंकि वक्ता होता है ना, अपना चिंतन लेके बैठता है, अगर बीच में लाइन कट गई तो वो शब्द निकल जाएगा, फिर तो दूसरी बनाए के कहेगा, वो कह ही ना पाए।
परीक्षित जी महाराज, लोग ये कहते हैं कि राम को वनवास के कई ने दिया। कदाचित ये बात सत्य नहीं है। बहन भाइयों, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। अयोध्या में मेरे माई बाप अगर भगवान से प्रेम करने वाला, अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला अयोध्या में अगर कोई पात्र है राम जी से, तो उसका नाम है कैकेयी। कैकेयी माँ भगवान राम से इतना प्रेम करती है कि इतना प्रेम तो कैकेयी मैया ने अपने बेटा भरत से भी नहीं किया, कभी नहीं किया। इतना प्रेम भगवान राम से करती है। देखो, भरत तो हमेशा ननिहाल में ही रहे, लेकिन कैकेयी मैया ने अपने राघव को कभी अपने दिल से अलग नहीं होने दिया। अपने राम को अपने से कभी अलग नहीं होने दिया। वनवास का कोई एक कारण नहीं है, वनवास के कई एक कारण है। पहला कारण वनवास का तो ये है कि रावण ने स्वयं आकर के मैया कैकेयी से वनवास मांगा था। दूसरा कारण ये कि दशरथ ने स्वयं कैकेयी मां से राम के लिए वनवास मांगा था। तीसरा कारण और बताऊं, राम ने स्वयं मैया कैकेयी से और अपने लिए वनवास मांगा है। राम जी जब छोटे थे तो मैया राम से बहुत दुलार करती है, राम के बगैर रह नहीं सकती। अगर राम उन्हें दिखाई नहीं दिए तो मैया कैकेयी कहती है, ए देखो मेरा राघव कहाँ है, मेरा लाला राघव कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। बस मैया सारे दिन इसी में लगी रहती है। राम जी पीछे से आए और मैया कैकेयी के नेत्रों को बंद कर दिया। मैया ने अपने लाला के छोटे छोटे बाजुओं को पकड़ा, हाथों को चूमने लगी और बोली, लाला ए राम, तूने मेरे नेत्र बंद क्यों किए हैं? भुजा चीन रघुनाथ की बोली कैकेयी मांगन होय सो मांग ले, खोलो बेटा ने। ए लाला, तुझे जो मांगना है ना वो मांग, क्या चाहिए? राम जी ने कहा, मां मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। मैया ने कहा, लाला तू जो मांगेगा वही मिलेगा, तुझे मांगने में देरी होगी पर मैं तुझे देने में देरी नहीं करूंगा। भगवान बोले, मैया पहले त्रिवाचा भरो, जो मैं मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। मैया ने कहा, लाला तू जो मांगेगा वही तुझे मिलेगा, तू मांग के तो देख। मैं त्रिवाचा भरती हूँ, तू जो मांगेगा तुझे मांगने में देरी होगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगी। राम जी ने धीरे से कहा, मां मैंने जो मांगा और वो तुमने मुझे दे दिया, तो तेरे मांग का सिंदूर भी मिट सकता है। जैसे ये शब्द कहा, मैया अवाक रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों मेरे भैया, किसी भी भारतीय नारी के लिए ये शब्द उसके प्राणों से भी बढ़कर के होता है कि तेरे मांग का भी सिंदूर जा सकता है, तेरे पति की मौत हो सकती है। भगवान से इतना प्रेम करती कैकेयी बोली, लाला ऐसा तू क्या मांगेगा मुझसे? मां जिस समय मेरा राज तिलक हो उस समय तू मेरे लिए वनवास मांग लेना। मैया बोली, लाला मैं तेरे लिए वनवास नहीं मांग पाऊंगी।
लोग मेरा नाम भी नहीं रखें, लोग मुझे अपयस करें, मुझे कलमुई कहें, मुझे केकई कहें, कुल कलंकनी कहें, मुझे सब मंजूर है। मेरे मांग का सिंदूर भी चला जाए वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राघव मुझसे 14 बरस के लिए अलग हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मुझे मंजूर नहीं है। जैसे सजनों ये कहा ये मुझे मंजूर नहीं। राम ने नेत्रों को खोला और कहा मां अगर मैं वन में नहीं गया तो मेरी याद में मेरा एक सर्वंग नाम का ऋषि जिसके शरीर की एक एक हड्डी सूख गई है और वो ऋषि मेरे लिए तपस्या कर रहा है, मेरे दर्शन की आकांक्षा कर रहा है, और मुझे अगर राज तिलक हो गया तो मैं वन में नहीं जा पाऊंगा, मैं अपने उस भक्त को दर्शन नहीं दे पाऊंगा। सजनों उस दिन से केकई माँ का तो जीवन ही खत्म हो गया। महलों में रहती तो है, उन्हें इतना बड़ा कलंक क्यों लगा? कलंक इसलिए लगा कि उन्हें ऋषि दुर्वासा का शाप लगा हुआ था। केकई जब छोटी थी, केकई देश में थी, केकई नरेश ने बहन भाइयों अपने यहाँ महात्मा अगस्त को भोजन पर बुलाया। महात्मा अगस्त भोजन करके सोने लगे और केकई छोटी थी, 5 वर्ष की नन्ही सी लाली। और माताओं जब केकई ने देखा कि महात्मा अगस्त भोजन करके सो गए और सोए, तो जैसे केकई मैया ने देखा ओहो महात्मा सो रहे हैं तो जाके मुंह में एक दांत न होए ना, अब वो सोए तब आपको मुंह कबू गाल फूल जाए, कबू पिचक जाए, ऐसा अच्छा लगे। सो केकई बहन भाइयों छोटी बहने कहा करो तय के पास गई जा में रोटी होवे न तय पे उल्टो तो करके बाप ते कालोची लेके और महात्मा के दोनों गालन ते लगाई, और जैसी दोनों गालन सो लगाई और महात्मा भैया और महात्मा के गाल जैसे फूले और पिचके, सो केकई ताली बजाए के हंसने लगी। जैसे केकई हंसी, दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा क्या हुआ क्यों हंस रही हो? केकई ने कहा बाबा रुक जाओ, और केकई कहीं से शीशा लेके आई और बाबा को शीशा दिखाया, बाबा तेरा मुंह कितना अच्छा लग रहा है। क्रोध में आकर के दुर्वासा ने शाप दे डाला, केकई तूने मेरे मुंह पे कालमा लगाई है ना, इसे तो केवल मैं जानता हूँ वो तू जानती है, लेकिन तेरे मुंह पे ऐसी कालमा लगेगी, तेरे मुंह पे ऐसी कायली लगेगी उसे पूरा विश्व जान जाएगा। कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, यहाँ तक तेरा नाम भी इतना कलंकित हो जाएगा। क्रोध में महात्मा ऋषि दुर्वासा बहन भाइयों अपना कमंडल भी भूल गए। उस लाली ने क्या किया, कमंडल एक उंगली से लटकाया, महात्मा आगे आगे चलने लगे और उस महात्मा के पीछे केकई कमंडल लिए चली जा रही है, कमंडल लिए चली जा रही है। जब कई किलोमीटर महात्मा निकल गए तो बहन भाइयों केकई ने देखा बाबा रुक जाओ, ये तुम्हारा कमंडल रह गया है। पीछे से एक बच्ची की आवाज आई। ऋषि दुर्वासा ने मुड़ करके देखा तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, दया आ गई और कहा बेटी अब मेरा साप नहीं टल सकता, लेकिन तू जिस उंगली में मेरे कमंडल को वहां से और यहाँ तक लटका के लाई है वो तेरी उंगली वज्र के समान मजबूत हो जाएगी। जब तेरा पति युद्ध करेगा तो उसके रथ की कीड़ी निकल जाएगी, तू अपनी उंगली लगा देना, उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। बोल गोविंद भगवान। सजनों रामायण का एक एक पात्र ऐसा है, रामायण का एक एक पात्र, अगर हम रामायण के एक एक पात्र को अपने जीवन में उतारें ना तो हम उतार सकते हैं। माँ का क्या प्रेम होता है ये हमें रामायण सिखाती है।
पिता पुत्र का प्रेम क्या होता है, ये रामायण का एक एक पात्र हमें सिखाता है। रामायण का एक एक पात्र सिखाता है हमें। भैया जिस समय भगवान को वनवास हुआ तो भगवान अपनी मैया कौशल्या के पास में आए और मैया कौशल्या से भगवान बोले, माँ ए माँ, पिता दीन मोहे कानन राजू। माँ, पिता ने मुझे वन का बहुत बड़ा राजा बना दिया है। क्या मुझे मैया कौशल्या को नहीं मालूम कि मेरे राम को राज तिलक होगा, कि राम को वनवास होगा। ध्यान देना, थोड़ा संक्षिप्त में कह रहा हूँ, इसलिए आप ये मन सोचना ये कभी इधर से कभी उधर से उठा लेते, क्योंकि आगे मुझे कृष्ण कथा के लिए आज कौशल्या मैया ने देखा, मैं कह रहा हूं रामायण का एक एक पात्र। कौशल्या माँ ने कहा, लाला तेरे को राज तिलक होगा और मैंने तेरे राज दरबार में तू जो वस्त्रों को पहन करके बैठेगा, उन वस्त्रों की ये भैया जितने फोन है स्विच ऑफ करके लगाओ, नहीं वहां से हटा दो, सब हटाओ। मैंने अपने हाथों से तेरे लिए वो पोशाक तैयार करी है राघव, जो तू राज दरबार में पहन करके बैठेगा, तेरा राज तिलक होगा, मैं उस दिन बड़ी प्रसन्न होंगी। राम जी ने कहा, मैं अपनी इस बोली मैया को कैसे समझाऊं। माँ, अब मैं राज तिलक यहाँ का राजा नहीं बन रहा, अगर अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाता तो केवल अयोध्या का राजा बनता, मैं बन जा रहा हूँ तो पूरे वन का राजा बनूंगा। पिता दीन मोहे कानन राजू, पूरे पूरे देश का राजा बन जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा राजा बना दिया है। मैया ने कहा, केवल पिता ने कहा है या माता ने? बोले राम जी ने कहा, माँ और पिता दोनों मुझे भेज रहे हैं। माँ कौन? कैकेयी। मैया ने कहा, अगर तेरे माता पिता कह रहे हैं ना, तो कौशल्या माँ ने क्या लिखा है, रामायण की चौपाई बता रही है कि जो पित मात कहूं बन जाना, जो पित मात कहे बन जाना, जो पित मात कहूं बन जाना, जो पित मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समान, जो कानन अवध समान। ए लाला, अगर माता पिता दोनों कह रहे हैं तो वो वन नहीं है, जो सुख तुझे यहाँ अवध में मिल रहा है, तो कानन सत अवध समाना, अवध से भी बढ़ करके तुझे उस वन में सुख प्राप्त होगा। बोल गोविंद भगवान की। अगर आज की मैया होती और बड़ी माँ बाके छोटे बेटा को वनवास दे दे, तो छोटी माँ कहा कहती है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे छोरा को वन भेजवे की, अपने को भेज। वो तो रामायण का एक एक पात्र है। पिता पुत्र में क्या प्रेम होना चाहिए। सजनों, राम को वनवास हुआ तो राम ने पिताजी से एक बार नहीं पूछा कि पिताजी मुझे वन में किस कारण भेजा जा रहा है, मेरी गलती क्या है, मुझसे भूल कौन सी हो गई है इसलिए मुझे वन भेजा जा रहा है। राम ने पूछा नहीं, बस मैया से पूछा, समझ गए तो राम जी वन में चले गए। एक नहीं, एक नहीं अनेक पात्र ऐसे हैं रामायण में। भाई भाई का प्रेम क्या होना चाहिए, ये भी हमें रामायण सिखाती है। ये भागवत और रामायण
ये हमें भागवत है ना, ये जो भागवत आपके गांव में चल रही है, ये भागवत हमें जीना सिखाती है। भागवत है ना, हमें मरना सिखाती है कि मरे तो मरे कैसे। और रामायण हमें जीना सिखाती है, प्यारे जियो तो जियो कैसे है? मरने और जीने की तैयारी करनी चाहिए। रामायण है, रामायण का एक एक पात्र। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। अब देखना माताओं बहन भाइयों, हम लोग माताएं या बहनें घर में छोटी छोटी सी बात हो जाए, दौरानी जेठानी में सास बहू में, तो सिर की चोटी पकड़ पकड़ के लड़े। कभी रामायण का एक एक चौपाई खोल के पढ़ लेना, लड़ाई नहीं होगी घर में। रामायण का पाठ कर लेना, लड़ाई नहीं होगी घर में। क्यों? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिसमें भगवान को वनवास हुआ, लक्ष्मण ने कहा भैया मैं आपके साथ जाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तू मेरे साथ नहीं जाएगा, तू पिताजी की सेवा करना, तू यहीं रहना। लक्ष्मण कहने लगा मेरे पिता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो एक बार राम जी ने कहा तो एक उर्मिला से तो मिलके आ, तेरी पत्नी है। अरे वनवास मुझे हुआ है, तुझे नहीं हुआ। लक्ष्मण क्या बोले? माताओं ध्यान देना, ऐसा प्रसंग मिलता है कि लक्ष्मण उर्मिला से मिलने के लिए गए हैं। और उर्मिला एक चित्र बना रही थी। इतना उर्मिला चित्र बना लेती थी, चित्रकारी कर लेती थी। एक फोटो तैयार कर रही अपने हाथ से। लक्ष्मण ने आवाज लगाई उर्मिले। वो आवाज जैसी उर्मिला के कान में पड़ी तो एकदम घबरा गई, और उसके हाथ में जो स्याही थी ना वो उस चित्र पे गिर गई। वो चित्र बिगड़ गया। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण समझ गए कि किसी ने मुझसे पहले उर्मिला को बता दिया है कि राम वन में जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रहा हूं, इसलिए उर्मिला की आंखों में आंसू है। उर्मिला ने कहा सरकार मेरा चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण बोले कितना सुंदर था, बहुत सुंदर था। क्या मुझसे भी? उर्मिला ने कहा वो तो बहुत सुंदर चित्र था। लक्ष्मण बोले किसका चित्र था? उर्मिला ने कहा जिसमें भगवान राजगद्दी पर बैठे हैं और साथ में जानकी जी बैठी हैं और राज दरबार का फोटो मैं बना रही थी। उस फोटो को मैं अपने मिथिला में पहुंचा देती, मेरी सखियां देखती, मेरी माँ देखती, मेरे बूढ़े बाप जनक देखते, कितने प्रसन्न होते। पर आप जल्दी आए तो जल्दी में आके मेरे हाथ से स्याही छूट के उस चित्र पे गिर गई, वो फोटो बिगड़ गया। लखन ने रो करके कहा उर्मिला तेरा ही चित्र नहीं बिगड़ा, बल्कि इस पूरी अवध का चित्र बिगड़ गया है, इस पूरी अयोध्या का चित्र बिगड़ गया है। राम को राज अभिषेक नहीं हो रहा, राम को राज तिलक नहीं हो रहा। देवी राम तो वनवास हो रहा है, राम वन में जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। ये अवध तो अनाथ हो गई। उर्मिला थोड़ा पानी लेकर के आओ, ऐसा प्रसंग मिलता है। उर्मिला पानी लेने गई, तब तक लक्ष्मण को याद आ गई कि भैया कहीं मुझे छोड़ के न चले जाएं। सजनों लक्ष्मण वहां से चले आए। जैसे लक्ष्मण वहां से सजनों चले आए हैं, आहा ऐसा प्रसंग मिलता है, संतों से मैंने सुना है कि उर्मिला उसी जगह पर जल का पात्र लिए खड़ी रही। बरसों तक उसी जगह जल का पात्र लिए उर्मिला खड़ी रही भगवान लक्ष्मण के लिए। एक दिन अयोध्या के ऊपर काले काले बादल आ गए, उर्मिला की आंखों में आंसू झरने लगे। उर्मिला ने कहा कारी बदरिया
जल बरसाए प्यासे गए हैं पिया। और मिलाने गाए मेरे पति प्यासे गए हैं जंगल में, प्यासे पिया बिन जिया है दुखारी, पिया नहीं पानी पिया। और मिला ने कहा ऐ सरकार, अगर आपको जाना था ना वन में तो थोड़ा पानी पी जाते। उर्मिला ने उन बादलों से कहा मेरे पति जो वन में गए हैं ना, अवध में मत बरसो, उस वन में जाके बरसो जहां मेरे पति के ऊपर अगर एक जल की बूंद भी गिर गई तो मेरे पति का हृदय प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ तो मेरे नैना बरसे ऐ बदली उस देश बरसना। यहाँ तो मेरे नैना बरसे ऐ बदली उस देश बरसना। प्यासे पिया परदेश पड़े जाके उन्हीं के देश बरसना। बूंद गिरे प्रीतम प्यारे पर हर्षत होगा जिया। हो कारी बदरिया जल बरसाए पिया नहीं पानी पिया। और उर्मिला ने क्या कहा है बादलों, ये दिया न जाए नैनों का जल, इस दिन बहता नैनों का जल। दिया न जाए नैनों का जल, जिस दिन बहता नैनों का जल। पल पल उठती बिरह की अग्नि और बह जाता नैनों का जल। बेदर्दी बन गए हैं वन को नाम न मेरा लिया। हो आज देखना बहन भाइयों, बर देवर संग गई जान की, मुझको भी तो लेते जाते। बर देवर संग गई जान की, मुझको भी सब लेकर जाते। अकर अकेला जाना ही था तो थोड़ा पानी पी जाते। अगर अकेला जाना ही था तो थोड़ा पानी पी जाते। कहे उर्मिला ऐ मेरे
मेरे बादल क्या अपराध किया। काले बदरिया जल बरसाए, पिया नहीं पानी पिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऐसा संत बताते हैं कि रामायण का जो एक एक पात्र है, जानकी से भगवान ने कहा, ए जानकी तुम यहीं रहना, मुझे वनवास हुआ है, मैं वन जा रहा हूँ, आप माता पिता के चरणों की सेवा करना, आप माता पिता के चरणों की सेवा करना, आप यहीं रहना। जानकी ने कहा, सरकार जियवे न देह न दीवे न बारी। बिना आप भगवान के अंश के ये देह नहीं रह सकती है, बिना वृक्ष के छाया नहीं रह सकती है। मैं तो आपकी परछाई हूँ और आपको जाना है ना, तो अपनी परछाई, मैं तो आपकी परछाई हूँ, मैं अवध में नहीं रह पाऊंगी, मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे। तो भगवान ने जानकी और लक्ष्मण तीनों तैयार हुए बन जाने के लिए। तो मैं कह रहा था कि रामायण जो है ना, पहला कारण ये है कि स्वयं वनवास राम जी ने मांगा है। दूसरा कारण वनवास का ये है, भगवान का रावण ने आकर के कैकेयी से वनवास मांगा, शायद आपने सुना हो। और तीसरा कारण ये है, दूसरा कारण बताऊं, जिस समय भगवान का जन्म हुआ था, राम जी का जन्म हुआ था, उस समय दशरथ ने, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि सर्वश दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताऊ। दशरथ ने बहन भाइयों बहुत कुछ दान दिया, सबने लिया, अपने पास रखा, लेकिन दूसरे को दिया। यह पावा राखा नहीं ताऊ, ऐसा क्या दान दिया कि मानो सर्वस्व दान दे दिया, वो सबने लिया, अपने पास नहीं रखा, दूसरे को दे दिया। ऐसा क्या दिया? तो वशिष्ठ जी ने एक पर्चा बनाया था और वशिष्ठ जी ने लिखा था कि वशिष्ठ जी ने लिखा था, एक श्लोक बनाया पर्चे पर, आधा श्लोक लिख दिया, आदो राम तपोवनाद, इतना लिख के और डॉट डॉट कर दिया, और वो श्लोक का पर्चा दशरथ के हाथ में दिया और दशरथ से कहा, जो भी इस श्लोक को पूरा कर देगा वो सर्वस्व दान लेने का अधिकारी है। वो पर्चा जय पावा उसके हाथ में गया, राखा नहीं था, उसने दूसरे को दे दिया। दूसरे ने पढ़ा, उसके समझ में नहीं आया, उसने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, चौथे ने पांचवें को दे दिया, पांचवें ने छठवें को दे दिया। पूरी सभा में वो पर्चा घूम आया, लेकिन उस श्लोक को किसी ने पूरा नहीं कर पाया। तो भैया अंत में वो पर्चा पुनः दशरथ के पास आ गया, गुरुजी अब कोई नहीं रहा, किसी ने इसे पूरा नहीं कर पाया। बोले किसी ने नहीं कर पाया, कोई नहीं रहा। बोले कोड़ी बैठा है वो पीछे, तो जाओ ये इस पर्चे को उसके सामने ले जाओ। जैसे ही सजनों उस कोड़ी के सामने वो पर्चा गया, मेरे माई बाप, उसने उस श्लोक को पूरा कर दिया। आदो राम तपोवनाद गमनवत्ताम्र कांचनम वेदे मरणम जटायु हरणम, जटायु मरणम वेदे हरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्धर्म समर्तनम लंकापुरी दहनम रावण कुंभकर्ण मरणम एताद रामायणम। पूरा श्लोक कर दिया उसने। और जैसे ही देखा गुरुजी इस कोड़ी ने कर दिया श्लोक को पूरा, आहा गुरुजी बोले ए दशरथ
ये सर्वस्व दान लेने का अधिकारी है, तू इसे सर्वस्व दान दे दे। दशरथ ने कहा आप मांगो, मैं अपना सर्वस्व आपको दान में दूंगा। वो कोड़ी कहने लगा दशरथ तेरे पास रखा क्या है जो तू मुझे दान में दे देगा? तेरा तो वैसे भी सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में नौछावर है, तेरे पास सर्वस्व कहाँ है? हाँ तेरी पत्नी है एक जिसका नाम है कैकेयी, और वो मुझे दे सकती है, केवल कैकेयी मुझे दे सकती है। कैकेयी मैया, वो भी सबके सामने नहीं लूंगा, एकांत में लूंगा। सजनों एकांत में जब रावण पहुंचा तो कोड़ी के भेष से जैसे कैकेयी मैया के सामने पहुंचा अपने असली रूप में आ गया और बोला ए कैकेयी मैं कोई कोड़ी नहीं हूं, मैं लंकापति रावण हूं और मैंने बहुत प्रयत्न किए कैसे भी भगवान का अवतार न हो, भगवान का अवतार न हो, लेकिन भगवान फिर भी प्रकट हो गए। तो अब एक काम करना, रावण बहुत बुद्धिमान था बहन भाई, उसे मालूम था कि जिस दिन राम का राज तिलक होगा उस दिन से मेरी उम्र केवल 14 वर्ष ही रह जाएगी, कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। ये रावण ने मांगा कि कहीं ने कहा मैं राम को वन में नहीं भेजूंगी, बोले वचन दिया है सर्वस्व दान दीन सबका, बोले 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांग लेना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु निश्चित है और मेरी उम्र इतनी रह गई है कि 14 वर्ष बाद मेरी मौत भगवान के हाथों के द्वारा होनी। रावण ने स्वयं मांगा। एक ये है कि दशरथ ने आकर के वनवास मांगा। दशरथ ने क्यों मांगा कि जिस समय दशरथ और बाली का युद्ध हुआ तो बाली दशरथ का मुकुट ले गया, नहीं तो दशरथ की पत्नियों को ले जा रहा था। तो अब राज तिलक की घोषणा तो कर दी कि कल मैं राम को राजा बनाऊंगा, मुकुट तो है ही नहीं, मुकुट तो बाली ले गया। तो सजनों जिस समय भगवान वन में गए और बाली को मारा तो एक बाण ऐसा भी मारा मुकुट में लगा, मुकुट सीधा अयोध्या में आके गिरा। बोल गोविंद भगवान की। ये जो भगवान की कथाएं हैं सजनों, तो माँ की बड़ी महिमा है। ये जो इधर जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है ना, और कोई कोई नई नई बहुएं भी बैठी है, इस माँ से बढ़ करके बहनों इस दुनिया में और कोई पात्र नहीं है भैया। माता पिता से बढ़ करके इस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। माँ एक ऐसा पात्र होती है, अपने बच्चे को सर्वस्व दे डालती है माँ। माँ एक ऐसा पात्र है बहन भाइयों, अगर प्राणों की जरूरत हो ना तो माँ अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि अपने प्राण भी हर्ष के दे देगी। माताओं, ये जो माताएं बैठी हैं इधर, मैं माँ के प्रेम की कथा सुना रहा हूँ कि कैकेयी ने कितना भगवान को प्रेम किया। ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, जिनकी माँ है वो बड़े भाग्यशाली है भैया। अगर काऊ की मैया मर गई और भैया और मैया के मरवे के बाद में तुम्हें वो दुख होगा, शायद जीवन में शायद आप उस दुख की अनुभूति नहीं कर सकते हो। वो माँ होती है। एक भोजपुरी में हमारे संतों ने गाया है कि माई के दूधवा जैसन कौन ना, और मिठाई ना मिले, और सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ओ माई के दूधवा जैसन कौन ना, मिठाई ना मिले। माई के दूधवा जैसन कौन ना, मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ
ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेकर धोई। ऐसन दुनिया में ना होई बोझा पेट में लेकर धोई। दुख में तन कौना घबराई संकट ये हंस के सही आई। दुख में तन कौना घबराई संकट ये हंस के सह जाई। दुख में तन कौना घबराई संकट ये हंस के सह जाई। ये ऐसन करने वाला को ऐसन करने वाला दूसरा और भलाई ना मिले। मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दुधवा जैसन कौनो ना हो माई के दुधवा जैसन कौनो ना मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। और ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके धोई। दुख में तन कौना घबराई संकट ये हंस के सही जाई। बच्चे पर कोई मुसीबत आए तो मैया उस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है। इतना प्रेम करती है माँ। ऐसा नहीं, ऐसी ऐसी माताएं हैं बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई है। मैं पीछे गांव में गया था कथा करने भैया। वहां मैंने एक भैया के मुख से सुना कि उनकी धर्मपत्नी बच्चे को जन्म देते समय मर गई। आजकल के बच्चे देखे हैं ना, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर पाते। चुल्लू भर पानी मिल जाए तो डूब के मर जाओ। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति लगा करके तुम्हें इस संसार सागर में जन्म दिया,